तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर देखने में तो अच्छे ही लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो डाटा बेसिकली कंपनी को उसे लाख्स में दिया गया है। मैं आपको ग्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 33,318 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 26,320 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 35,766 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं एक अच्छी खासी तेजी है। 36% के आसपास का जंप आपको देखने मिला है। वहीं अगर क्वार्टर भी जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के जो टोटल इनकम है उसके अंदर एक हल्की सी तेजी है, अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी। चलिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो यहीं से जनरेट हो रहा है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 28,002 करोड़ खर्च जनरेट किए थे। पिछले साल 22,424 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 29,262 करोड़ के आसपास है। तो इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो भी साल दर साल और क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का एक्सपेंडिचर खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 23,822 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 19,385 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जब 25,958 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, जिस रफ्तार से कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 4,452 करोड़ के आसपास, पिछले साल 3,400 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,394 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते 29% के आसपास का जंप आपको देखने मिला है। तो 29% के आसपास की तेजी है साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट है, अप्रोक्सीमेटली 1.5% के आसपास की गिरावट है। ये गिरावट क्यों हो गई है, इसके पीछे का क्या रीज़न है वो भी आपको बताता हूँ। क्योंकि इस क्वार्टर में क्या हुआ है, प्रोविजन के नाम पर कंपनी को थोड़े से ज़्यादा पैसे लगे। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने प्रोविजन में 3,278 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे। पिछले साल मात्र 2,517 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रोविजन है बढ़ के 3,785 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, बहुत भारी रफ्तार से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास का जंप प्रोविजन के अंदर, जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अप्रोक्सीमेटली 16% के आसपास की तेजी है। हालांकि मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, प्रोविजन का बढ़ना कंपनी के लिए थोड़ा सा निगेटिव होता है। चलिए कंपनी का ईपीएस और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 8.61 के आसपास था। पिछले साल 6.58, अभी देखें तो 8.50 के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का ईपीएस बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टर देखें तो कंपनी का ईपीएस के अंदर हल्की गिरावट भी देखने को मिली। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए देख लेते हैं। तो ग्रॉस एनपीए की बात करें तो पिछले साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए 5.31 था, गिर के अभी 3.32 के आसपास, जो कि अच्छी बात है। ग्रॉस एनपीए के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट है। नेट एनपीए देखें तो 1.16 से गिर के 0.76 के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। बस कंपनी में एक छोटी जगह पर कंपनी ने बस प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अपना जो प्रोविजन है वो कंपनी का बस बढ़ता हुआ देखने वाला है, वो बस निगेटिव है। बाकी सारे पैरामीटर देखें, इंटरेस्ट इनकम बढ़ता हुआ देखने वाला, प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने वाला, नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए दोनों घटता हुआ देखने वाला है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव साइड पे जाते हुए देखने वाले, बस प्रोविजन जो है वो कंपनी का इस क्वार्टर थोड़ा सा निगेटिव है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।